मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। एरर क्या होता है। वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डनीज क्लासेस और मैं राजेंद्र कुमार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर के बारे में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का एक टॉपिक है एरर। चलिए आइए देखते हैं एरर्स क्या होता है, ठीक है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा और नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको नोट करके, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एरर क्या होता है, ठीक है। पिछले टॉपिक्स में हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे तो इसका पहला टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक से एरर, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिप्रोडक्सिबिलिटी, रिपेबिलिटी, सेंसिटिविटी, ये सभी टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो चैनल के लिस्ट में जाइएगा, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। एक्यूरेसी हो गया, रिप्रोडक्टिबिलिटी हो गया, ठीक ना, उन सब के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एरर का, ठीक है। तो आइए देखते हैं एरर क्या होता है। कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। एरर क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग एज ए मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं मेजरिंग सिस्टम में, तो एक्चुअल वैल्यू एक होता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू किसी भी रीडिंग का एक एक्चुअल वैल्यू होता है और एक मेजर्ड वैल्यू होता है। एक्चुअल वैल्यू जो पहले से फिक्स रहता है और मेजर्ड वैल्यू क्या है कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करके लाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, उसी को कहते हैं एरर, ठीक है। सपोज दैट क्या है कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट है 230 वोल्ट, ठीक ना। किसी भी सर्किट में 230 वोल्ट एक्चुअल वैल्यू है और मेजर करके लाते हैं हम लोग 225, ठीक ना, 225 वोल्ट लाते हैं मेजर करके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट का डिफरेंस आ जा रही है, ठीक ना। कितना वोल्ट का आ रहा है डिफरेंस, 5 वोल्ट का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये हम लोग का एरर कहलाता है। 5 वोल्ट का एरर आ गया है मेजरमेंट सिस्टम में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे यदि परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो परसेंटेज एरर इससे आता है एरर इनटू 100 बाय एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल वैल्यू, ठीक ना। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, तो एरर इनटू 100 बाय एक्चुअल वैल्यू को वैल्यू पुट कीजिएगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे निकला 5 इंटू 100 बाई 230 वोल्ट, ठीक ना। इस तरीके से काट दिया 0 0 और इधर से आया 50 बाई 23, ठीक है। 50 बाई 23 इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को परसेंटेज एरर मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं कि एरर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एरर जो डिफाइन किए, तो कितने टाइप्स की एरर होती है, ठीक ना। तो एरर्स कितने टाइप की होती है, तो नॉर्मली एरर्स जब रीडिंग पढ़ते हैं हम लोग तो एरर्स 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार की एरर होती है, 2 प्रकार की एरर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो एरर फ्रेंड्स नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक एरर और एक होता है डायनामिक एरर, ठीक है। कितना हुआ, 2 प्रकार का हुआ, एक स्टैटिक एरर हो गया और एक डायनामिक एरर, ठीक ना। अब आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि स्टैटिक एरर क्या होती है और डायनामिक एरर क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कहता है स्टैटिक एरर क्या है, स्टैटिक एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द मेजरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू, ठीक ना। स्टैटिक एरर्स क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सिंपली कहे स्टैटिक एरर, तो स्टैटिक एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस, क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंस, ठीक ना, ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू। दैट मीन्स क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज किए हैं, अभी बताएं कि 230 वोल्ट एक्चुअल रीडिंग था और मेजर करके हम लोग लाएँ, कितना लाएँ, 225 वैल्यू लाए या फिर 220 वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है। तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया या 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, तो ये हम लोग का कहलाता है, क्या कहलाता है, ये स्टैटिक एरर आता है। दैट मीन्स स्टैटिक एरर क्या बोला है कि न्यूमेरिकल डिफरेंस आनी चाहिए, क्या है, एक्चुअल वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू में क्या होता है,
न्यूमेरिकल डिफरेंस आती है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स एरर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट है एरर का जिसको बोलते हैं डायनामिक्स एरर, ठीक है ना। डायनामिक एरर, डायनामिक एरर क्या होता है, तो डायनामिक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी चेंजिंग विथ द टाइम एंड द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और बार देख लें, डायनेमिक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी चेंजिंग विथ द टाइम एंड वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्या होता है डायनेमिक एरर कि एरर प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या है ये क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ जाती है। कैसे डिफरेंस आती है, तो ये चेंजिंग विथ टाइम, समय के साथ में क्या होता है, डिफरेंसेस आती रहती है, चेंजिंग डिफरेंस चेंज हो जाती है, ठीक ना। समय के साथ में क्या हो जाती है, समय के साथ में मेजरिंग वैल्यू डिफर करने लगती है, ठीक ना। उसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक एरर कहते हैं, ठीक ना। क्या होता है डायनेमिक एरर विथ वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग को मेजरिंग वैल्यू देती है वो समय के साथ उसमें चेंजिंग आने लगती है, ठीक ना, समय के साथ, तो उसको कहते हैं डायनेमिक एरर। तो डिफरेंस स्टैटिक्स एरर और डायनेमिक एरर के बीच में डिफरेंस की बात किए तो क्या है कि ये मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, और डायनेमिक एरर के स्टैटिक्स एरर में क्या होता है, मेजरिंग वैल्यू में न्यूमेरिकल डिफरेंस, और डायनेमिक्स एरर क्या होता है, समय के साथ ही एरर में इसमें क्या आती है, चेंज जाते जाती है, ठीक ना। इसको कहते हैं डायनेमिक एरर, ठीक है। पूरा स्क्रीन में नोट्स की तरह लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि जिस टॉपिक्स में आप लोग को वीडियो चाहिए उस टॉपिक्स को नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अब आगे बात करते हैं ना हम लोग कि स्टैटिक्स एरर की बात करते हैं। स्टैटिक्स एरर कितने प्रकार की होती है, स्टैटिक्स एरर को भी डिवाइड किया गया है। तो स्टैटिक्स एरर को ग्रोस एरर, ठीक ना, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट, तीन होता है स्टैटिक्स एरर, ठीक है। एरर हो गया दो प्रकार का, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, और स्टैटिक्स एरर क्या हो गया, तीन प्रकार हो गया, ग्रोस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक ना। तीन प्रकार का होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक ना। ग्रोस एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर कहते हैं, ठीक ना। ग्रोस एरर को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर, और ये सिस्टमेटिक एरर। आइए एक एक करके देखते हैं हम कि ग्रोस एरर क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यदि अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक ना, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रोस एरर क्या होता है, ठीक है। ग्रोस एरर तो क्या है कि ग्रोस एरर क्या है, दीज एरर्स आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन द रीडिंग और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर इन रीडिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक बार देख लिए क्या है, दीज एरर्स आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर इन रीडिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट मीन्स ह्यूमन एरर, ग्रोस एरर क्या होता है, ग्रोस एरर को हम लोग ह्यूमन एरर भी कहते हैं, और ये होता है ह्यूमन के मिस्टेक के कारण। ह्यूमन के मिस्टेक के कारण क्या होता है, ह्यूमन के मिस्टेक के कारण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग वैल्यू में डिफरेंसेस आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोस एरर कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, रीडिंग में डिफरेंस मतलब गलती पढ़ लिया, ठीक है ना, गलती पढ़ लिया। जैसे क्या होता है ना कि इस प्रकार से एक बीकर है और इसमें कुछ लिक्विड डाला हुआ है, और इधर से इस साइड से रीडिंग लिखा हुआ है। तो आप यदि इधर से पढ़िएगा, ठीक ना, तो सीधा पढ़ाएगा, इधर से पढ़िएगा तो नीचे पढ़ाएगा, और इधर से पढ़िएगा तो एक इंस्ट्रूमेंट ऊपर पढ़ा जाएगा, ठीक ना, एक स्टेप। तो होता क्या है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, ऑब्जर्वेशन मिस्टेक होता है। नीचे से देखिएगा तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, ऊपर से देखिएगा तो एक स्टेप नीचे आ जाएगा, और सीधा देखिएगा तो अच्छा रीडिंग आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का मेजरिंग क्या होता है, ह्यूमन मिस्टेक आ जाती है रीडिंग में, ठीक ना। तो क्या बोले, रीडिंग एंड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में भी मिस्टेक हो जाता है ह्यूमन से, ठीक है ना। एरर इन रीडिंग ऑब्जर्वेशन, और क्या रीडिंग लेते टाइम जो मिस्टेक्स हो जाती है, इन सभी क्या आती है, ग्रोस एरर के अंतर्गत आती है, ठीक ना। तो ये सभी क्या आ गया, ग्रोस एरर में आ गया, ठीक ना। दीज एरर्स आर मेनली ड्यू टू क्या है, ह्यूमन मिस्टेक। तो ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर होती है उसको बोलते हैं ग्रोस एरर कहते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर बात करते हैं सेकंड सिस्टमेटिक एरर्स की। तो क्या है, दीज एरर अकर्स ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट
सच एज डिफेक्टिव और ऑन पार्ट और एजिंग और different instrument environment on the instrument, therefore a uniform deviation occurs in the instrument known as systematic errors। ठीक ना। तो क्या कहता है, systematic errors कैसे मिलता है, due to shortcoming ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में कुछ शॉर्ट कमिंग आ गया, शॉर्ट की वजह से होता है। ठीक ना। सच जैसे क्या है, डिफेक्टिव पार्ट्स, कुछ पार्ट क्या है डिफेक्टिव हो गया है, कुछ पार्ट डिफेक्ट हो गया है। ठीक है। या ऑन पार्ट, कुछ पार्ट टूट गई हो। ठीक है। एजिंग और एजिंग या समय के साथ में समय बढ़ते जाती है तो इंस्ट्रूमेंट में भी एरर आना शुरू हो जाता है, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक ना। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इफेक्ट हो जाता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह। तो उन सभी चीज़ों के कारण भी क्या होती है, ह्यूमन सिस्टमेटिक एरर आ जाती है। इंस्ट्रूमेंट दीज फॉर देयर फॉर ह्यूमन क्या है, यूनिफॉर्म डिविएशन अकर इन द इंस्ट्रूमेंट नॉन एज सिस्टमेटिक एरर। तो क्या है कि इन सभी चीज़ों के कारण क्या होती है, लगातार एरर्स आती है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक एरर को कहा जाता है, सिस्टमेटिक एरर को आगे नेक्स्ट हम लोग 3 पार्ट में इसको और डिवाइड किए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। आइए देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। ठीक है। तो कहता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर इट इज अ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। दीज एरर्स आर इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ठीक ना। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा एरर, ठीक ना, एक ऐसा एरर जो मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण यदि कोई एरर इंस्ट्रूमेंट में आ जा रही है, ठीक ना, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको आगे रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या था, ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण प्रॉब्लम आ रहे थे ना, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या था, फ्रिक्शन। सोर्सेस क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर की, सोर्सेस क्या है देख लेते हैं। फ्रिक्शन इन बियरिंग ऑफ वेरियस मूविंग सिस्टम। ठीक ना। जो इंस्ट्रूमेंट में जो मूविंग सिस्टम होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में मूविंग सिस्टम होता है उसमें फ्रिक्शन, उसका जो बियरिंग है उसके बियरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। या फिर इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन, स्प्रिंग का इरेगुलर टेंशन के कारण हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये एरर आ सकती है। या स्ट्रेचिंग ऑफ एरर, या स्ट्रेचिंग ऑफ एरर, स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग के कारण जो प्रॉब्लम आ जाती है, इन सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण आती है। ठीक ना। कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिकल स्ट्रक्चर के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। आगे पार्ट में देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का इन्वायरमेंटल एरर क्या है। तो इन्वायरमेंटल एरर आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि इन्वायरमेंट के कारण जो प्रॉब्लम होती है इंस्ट्रूमेंट में, एरर आ जाती है, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। आइए देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एरर विच अकर्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड, विंड और इम्प्रॉपर लाइटिंग। ठीक है। तो क्या है कि इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंट के कारण, नेचर के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर के कारण क्या हो सकता है, पॉइंटर का क्या बोलते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा या बढ़ जाता है पॉइंटर का स्ट्रेंथ। ठीक है। बहुत कम अमाउंट में बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है, मूविंग सिस्टम जो रहता है वो उसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक ना, मूविंग का। ठीक है। ह्यूमिडिटी के कारण क्या हो गया, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, पॉइंटर का लेंथ घट जाता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड यदि सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो पॉइंटर के मूवमेंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है। पॉइंटर के मूवमेंट को इफेक्ट करेगा क्या, यदि मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रोड्यूस हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में तो। ठीक है। विंड हवा के कारण, कितने हवा के कारण भी चेंजेज आ जाती है। इम्प्रॉपर लाइटिंग, यदि लाइटिंग इम्प्रॉपर हो, लाइट इम्प्रॉपर हो तो भी क्या होती है, एरर आ जाती है। ठीक ना। तो
इन्वायरमेंट के कारण जो नेचर के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक ना, एरर आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर की। ऑब्जर्वेशनल एरर तो कहता है ऑब्जर्वेशनल एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जर्वर, द मोस्ट कॉमन एरर इज द पैरालैक्स एरर इंट्रोड्यूस्ड इन रीडिंग अ मीटर और स्केल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है? सिंपली ऑब्जर्वेशनल एरर कहने का मतलब एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जैसे मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ या आप कुछ रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग लेने के दौरान क्या करेंगे, आप गलती रीडिंग दे देंगे, ठीक ना, गलती पढ़ लेंगे, गलत पढ़ लेंगे, तो वैसे एरर क्या आ जाती है, उसमें एरर आ, पता चलेगा लिखा हुआ था 6, पता चला लिखा हुआ था 6 और आप पढ़ दिए 8, ठीक है ना, पढ़ा लिखा हुआ था क्या 6 और आप पढ़ दिए 8, ठीक है, या फिर 8 लिखा हुआ था और 6 पढ़ दिए, तो 8 इस तरीके से रहता है, 6 इस तरीके से रहता है और 8 इसमें इस तरह का, तो लिखा था 6 और आप पढ़ दिए 8, ठीक है। तो ऐसे कारण भी यदि एरर आ जाती है इंस्ट्रूमेंट पे, एरर आ जाती है मेजरिंग सिस्टम में, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। दैट मीन्स पैरालैक्स एरर, ठीक ना, पैरालैक्स एरर ड्यू टू रीडिंग द मेजर स्केल, ठीक ना, स्केल या मीटर जो भी है उसको रीडिंग करने के कारण आपकी गलती के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाती है, ठीक ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक्स हम लोग का रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर के बारे में बात करते हैं, रैंडम एरर क्या होती है, ठीक ना, रैंडम एरर। आइए देखते हैं रैंडम एरर। तो कहता है रैंडम एरर आर द टाइप्स ऑफ एरर विच रिमेन आफ्टर ग्रॉस एरर एंड सिस्टमेटिक एरर हैव बीन सब्सटेंटली रिड्यूस्ड। ठीक है, कहने का मतलब है एक शब्दों में कहे तो ग्रॉस एरर जो ह्यूमन के कारण जो एरर आ रही थी, ठीक है ना, ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर को यदि हटा दिए इंस्ट्रूमेंट से, ठीक ना, कम कर दिए, ठीक ना, तो ग्रॉस एरर और इंस्ट्रूमेंट सिस्टमेटिक एरर को यदि हटा देते हैं, मतलब कहने का मतलब है ठीक कर देते हैं, ठीक ना, उसके बाद भी यदि एरर आती है तो ऐसे एरर को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक ना। दीज एरर काउजेज ड्यू टू अननोन काउज, ठीक ना, इसमें क्या होता है पता नहीं चलता है, नॉट डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, और ये ऑर्डिनरी प्रोसेस से पता नहीं चलता है। मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना, मेकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, काउजेज अननोन काउजेज नॉट डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, ये ऑर्डिनरी प्रोसेस से पता नहीं चल पाता, ठीक है, ऐसे एरर। सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर की बात करें तो क्या होती है, पुअर डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर्स, सर्टेन डिजाइन ऑफ लिमिटेशन, इंस्ट्रूमेंट को लिमिटेशन में भी रखा जाता है, लिमिट में भी डिजाइन किया जाता है, ठीक है, यदि कम मेजरमेंट करना हो, कम क्वांटिटी मेजर करना हो तो इंस्ट्रूमेंट का लिमिट जो रहता है कम रहता है। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ प्रोसेस को हैंडल करने दसवें इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने का इनसफिशिएंट नॉलेज, ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी रैंडम एरर में आती है। एंड डिजाइन कंडीशन या डिजाइन कंडीशन, किस डिजाइन कंडीशंस में इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया गया है, वहाँ से अगर दूसरी जगह में यूज़ करते हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक ना, दूसरी परिस्थितियों में यूज़ करते हैं तो भी एरर आ जा सकती है, ठीक ना। जैसे यदि करंट का वैल्यू मेजर करना है हम लोग को 0 टू 2 एम्पियर, 0 टू 2 एम्पियर के बीच में यदि मेजर करना है करंट का वैल्यू, और ऐसे स्थिति को हम लोग देख के एक इंस्ट्रूमेंट क्या किए हैं, मेजर किए हैं, ठीक ना, और मैन्युफैक्चर किए हैं, और हम लोग मेजर कर दे रहे हैं 3 एम्पियर का करंट मेजर कर दे रहे हैं, ठीक ना, 0 टू 2 एम्पियर तक के लिए हम लोग डिजाइन किए हैं और हम लोग मेजर कर रहे हैं 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट को, 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट को, तो हम लोग का हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में 2 ही एम्पियर करंट मेजर देगा, ठीक ना, 2 एम्पियर ही देगा, रीडिंग कितना देगा, 2 एम्पियर ही देगा, 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज किए हैं 2 एम्पियर के लिए और मेजर कर रहे हैं 3 एम्पियर, तो कहाँ से देगा 3 एम्पियर, है ना, 2 ही एम्पियर मेजर करेगा, तो ये हम लोग का यहाँ डिसएडवांटेज आ गया, ठीक ना, ये एरर आ जाती है, इस तरीके से एरर आ जाती है, ठीक ना। तो ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक्स एरर। यदि आप लोगों को लगता है इसमें से कुछ टॉपिक्स एरर से या छूट गया है, एरर से कोई टॉपिक छूट गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।